नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल DRX मनोज फार्मा ट्यूटर पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डोज कैलकुलेशन का। जैसे कई बार आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम में या फिर प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं कि ये डोज आपको 100 ml वाटर में लेनी है, ये इंजेक्शन इतने घंटे में चढ़ना चाहिए, डोज में NS में डाल के ये इंजेक्शन है फलाना, और इतने घंटे में इतने ड्रॉप के हिसाब से ये चढ़ना चाहिए। ये डोज है मेडिसिन की, टैबलेट की, ये आपको आधी खानी है, ये आपको हाफ लेनी है, पूरी लेनी है, क्वार्टरली लेनी है। तो जैसे उसने कोई भी टैबलेट लिखी 50 mg की, वो हमारे पास है 100 mg की, 200 mg की। तो उसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, किस वे में किसी भी पेशेंट को एग्जैक्ट अमाउंट जाएगा जिससे वो सही हो और मेडिकेशन मेडिकेशन एरर ना हो। तो यही सब जानेंगे आज के वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जी हाँ दोस्तों, ड्रग डोज कैलकुलेशंस जिसे हम पढ़ते हैं पोसोलॉजी के अंडर में आके। पोसोलॉजी सब्जेक्ट है जिसमें हम पढ़ते हैं सारे कैलकुलेशंस के बारे में कि कौन सी मेडिसिन का किस वे में, किस एज के हिसाब से, वेट के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाए जिससे पेशेंट को राइट डोज पहुँचे और मेडिकेशन एरर ना हो। तो ड्रग डोजेज कैलकुलेशन आर रिक्वायर्ड व्हेन द अमाउंट ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज अवेलेबल ऑन हैंड। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ड्रग डोज कैलकुलेशन की ज़रूरत हमें जब पड़ती है जब कोई मेडिकेशन डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब करा है और हमारे पास ऑन हैंड वो डोज अवेलेबल जो है वो किसी और पोटेंसी में है, किसी और mg में है, जब जाके ज़रूरत पड़ती है हमें डोज कैलकुलेशन की स्टडी की। तो इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, जानते हैं। अमाउंट डिजायर्ड, डी हो गया, ऑब्लिक अमाउंट ऑन हैंड, एच हो गया ये आपका, मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी, क्यों हो गया। तो इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जो इस सब्जेक्ट में आपके काम आएंगे, याद कर लीजिए। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 ग्राम इक्वल टू 1000 माइक्रोग्राम, सॉरी mg, मिलीग्राम। 1 mg ऑब्लिक 1000 माइक्रोग्राम, 1 kg इक्वल टू 2.2 LV, एक 1 लीटर ऑब्लिक इक्वल टू 1000 ml, 1 टीस्पून इक्वल टू 5 ml, 1 टेबल स्पून इक्वल टू 15 ml, 1 औंस इक्वल टू 30 ml। ये दोस्तों याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी काम आएगा इसमें। अब बात करते हैं टैबलेट डोज कैलकुलेशन की, कैसे करते हैं दोस्तों। तो मान लीजिए किसी डॉक्टर ने किसी पेशेंट को प्रेस्क्राइब करा प्रोलोमेट एक्सल 50 mg। ये बीटा ब्लॉकर टैबलेट है जो हार्ट के काम आती है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। प्रोलोमेट एक्सल 50 mg ऑर्डर करिए, पेशेंट ने पेशेंट को प्रेस्क्राइब करी है। जो अवेलेबल डोज है हमारे पास 100 mg की है। तो मान लीजिए इसको हम बिल्कुल एग्जैक्ट वे में कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जस्ट लाइक एग्जाम्पल है। तो हमने कैलकुलेट करा डिजायर और रिक्वायर्ड क्वांटिटी 50 mg, जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब करी है 50 mg हो गया। ये देख लीजिए 50 mg दोस्तों हो गया ये। तो डिजायर्ड और रिक्वायर्ड आ गया आपका 50 mg। ध्यान से समझिएगा, काफ़ी एग्जाम में भी आता है, काफ़ी जगह पूछा भी गया है ये। अमाउंट ऑन हैंड हमारे पास क्या अवेलेबल है, वो हमारे पास क्या है 100 mg की, ठीक है। डॉक्टर ने बोला क्या है 50 mg, और अवेलेबल क्या है हमारे पास 100 mg की, और क्वांटिटी इक्वल टू 1। क्वांटिटी का मतलब हो गया कि जो भी टैबलेट होती है वो पर टैब के हिसाब से उसकी पोटेंसी होती है। मान लीजिए किसी स्ट्रिप में 15 टैबलेट हैं, किसी में 20 टैबलेट है, किसी में 30 टैबलेट हैं, कितने भी टैबलेट के स्ट्रिप हो, पर जो पोटेंसी उसमें जो होती है पर टैबलेट के हिसाब से होती है। मान लीजिए डिक्लोफिनाक है 100 mg, तो मान लीजिए स्ट्रिप उसका 15 गोली का है, तो 100 mg पर टैब के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन करी जाएगी। तो टैबलेट के केस में ऐसे ही है, पर टैब के हिसाब से कैलकुलेशन उसकी होगी। डिजायर्ड और रिक्वायर्ड क्वांटिटी आपकी 50 mg हो गई। अमाउंट ऑन हैंड हो गया आपका 100 mg, ये वाला जो हमारे पास अवेलेबल है 100 mg हो गया, और क्वांटिटी पर टैब 1 होगी, ठीक है। तो इसे ऐसे कैलकुलेट करेंगे। डिजायर्ड आपका 50 mg हो गया, मल्टीप्लाई बाई 100, अमाउंट ऑन हैंड हो गया 100 mg वाला, मल्टीप्लाई बाई 1। तो इसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। तो ये आपका आ गया 0.5 टैब, मतलब उसकी हाफ टैबलेट हमको देनी है। ये एक एग्जाम्पल था, इस वे में आप और भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए ऊपर हमने पढ़ लिया कि टैबलेट कोई भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है, तो उसका हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे डोज का।
जैसे अवेलेबल हमारे पास कुछ है, डॉक्टर ने ऑर्डर कुछ और करा है, तो वो हमने सीख लिया। अब जानते हैं कि सिरप बेस में ऐसे क्या करें, कैसे किस वे में उसको कैलकुलेशन करना चाहिए। तो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि मान लीजिए हमारे पास एप्टोइन है, फेंटोन सोडियम जिसमें सॉल्ट होता है। एप्टोइन 125 इज अवेलेबल एज 125/5 ml। तो एप्टोइन जो सिरप है उसमें जो कंटेंट है आपका फेनिटोइन है, जो आपका 100 mg 125 mg फेनिटोइन पर 5 ml। ठीक है, सिरप चाहे आपका 200 ml का हो या 300 ml का हो या 100 ml का हो, उसमें जो कंटेंट है जैसे टैबलेट के फॉर्म में आपका कि कोई भी mg है पर टैब के हिसाब से होता है। ठीक है, इसमें सिरप बेस में क्या होता है कि कितना mg है पर ml कितना है, इस बेस पे डोज का कैलकुलेशन होता है। तो मान लीजिए कि एप्टोइन सिरप है आपका 125 mg पर 5 ml, जो उसका कंटेंट है 125 mg पर 5 ml में है फेनिटोइन आपका। ठीक है, और उसको डॉक्टर ने डोज प्रेस्क्राइब करी है 0.3 ग्राम ओरली। तो इस वेस में हम किस वे में कैलकुलेट करेंगे, चलिए जानते हैं। अब सेम फॉर्मूला वही आपका, अमाउंट डिजायर्ड आपका 0.3 ग्राम, मतलब डॉक्टर ने जो प्रेस्क्राइब करा है, ऑर्डर करा है 0.3 ग्राम हो गया। अमाउंट ऑन हैंड मतलब 125 mg, 125 mg हो गया ये अमाउंट ऑन हैंड, क्योंकि 125 mg पर 5 ml में है। ठीक है, अब क्वांटिटी इसमें एज पर आई थी, पर टेबलेट आई थी, और सिरप फॉर्म में आपकी आएगी पर 5 ml। यहाँ पे देखिए दे रहा है 125 mg पर 5 ml। ठीक है, तो अमाउंट डिजायर्ड हो गया आपका 0.3 ग्राम, अमाउंट ऑन हैंड हो गया 125 mg, ये रहा 125 mg पर 5 ml, और क्वांटिटी हो गई आपकी 5 ml। ठीक है, तो अब क्या है कि यहाँ पे आपका ये mg है, ये आपका ग्राम है। तो सबसे पहले इसको जो ग्राम को हम mg में कन्वर्ट करेंगे, तो 0.3 मल्टीप्लाई बाई 100 आपका आ जाएगा 300। ठीक है, अब सेम फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला ऊपर वाला हमको, अमाउंट डिजायर्ड ऑब्लिक अमाउंट ऑन हैंड मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी। तो अमाउंट डिजायर्ड 300 mg और अमाउंट ऑन हैंड ऑब्लिक 125 मल्टीप्लाई बाई 5, तो इसका कैलकुलेशन निकल के आएगा 12 ml पर डोज। ये हो गया आपका सिरप के फॉर्म में। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं। मैं मोस्टली अपनी वीडियोस में कैपिटल लेटर्स का यूज़ करता हूँ, जिससे स्पेलिंग मिस्टेक ना हो या कुछ भी स्पेलिंग समझने में दिक्कत ना हो। अब दोस्तों तीसरा है हमारा आईवी डोज कैलकुलेशंस, ड्रिप रेट जिसे कहते हैं, कि जैसे कोई भी ड्रिप है, उससे किसी डॉक्टर ने बोल दिया कि ये जी ड्रिप है, इस पेशेंट को इतने अमाउंट से चढ़नी है और इतने 500 का NS है, इसमें ये इंजेक्शन डलना है और आपको 2 घंटे में 2.5 घंटे में चढ़ना है। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उन्होंने बोल दिया जी इसको 50 mg इंजेक्शन जाना है डिक्लोफेनाक का 1 घंटे के अंदर 500 NS में डाल के, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए जानते हैं। तो आईवी डोज का कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला है आपका, वॉल्यूम हो गया, ml कितना ml हो गया। ठीक है, कितने ml में डॉक्टर ने बोला है कि उसको हमें डाइल्यूट करना है इंजेक्शन को, और टाइम हो गया, टाइम मीन्स आ गया, टाइम होता है मिनट में आता है। ठीक है, तो डॉक्टर ने कितने मिनट में बोला है, उसको 60 मिनट में बोला है, 180 मिनट में बोला है, 200 मिनट में बोला है उस इंजेक्शन को चढ़ाने के लिए, और मल्टीप्लाई बाई ड्रॉप फैक्टर, जो जैसे आपने देखा हो इन्फ्यूजन सेट होता है, उस पर ऊपर नीचे करने का, जो ड्रिप की बूंदों को सेट करने का एक वो होता है, वॉल्यूम टाइप का होता है सेट करने का उसको, तो उससे सेट करते हैं ड्रॉप फैक्टर कि ड्रॉप जैसे कितने 1 ml ड्रॉप कितने मिनट में जाती है पर ml, कितना टाइम के लिए हमने सेट कर रखा है उसको। ठीक है, इसके इक्वलेंट में आएगा आपका वाई फ्लो रेट आएगा एग्जैक्टेंस में। चलिए जानते हैं एक एग्जांपल लेके। तो मान लीजिए कि एक डॉक्टर ने एक पेशेंट को बोला कि डेक्सट्रोज 5% आपको 250 ml, डेक्सट्रोज 5% 250 ml आपको, नर्स को बोला कि आपको पेशेंट को चढ़ाना है 180 मिनट में। ठीक है, और जो इन्फ्यूजन सेट का जो पॉइंटर है, जो ड्रॉप कन्वर्ट करने का होता है, उसको सेट कर दिया हमने 30 GTT पर ml, जैसे 30 ड्रॉप पर ml के हिसाब से उसको सेट कर दिया हमने। तो वो कितने टाइम में चढ़ जाएगा, कितना टाइम उसको लगेगा। जी हाँ दोस्तों, तो बिल्कुल सिंपल वे में समझा दूँगा आपको, एक बार नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, कि वॉल्यूम बोला है डॉक्टर ने 250 ml, 250 ml बोला है डेक्सट्रोज 5%। ठीक है,
टाइम बोला है 180 मिनट कि 180 मिनट में वो चढ़ना चाहिए। वॉल्यूम 250 ml डेक्सट्रोज 180 मिनट में चढ़ना चाहिए। और जो भी GTTS पर ml का है 1 ml जाना, 1 ml में 30 ड्रॉप होनी चाहिए। तो उसमें टाइम कितना कैलकुलेट होगा, तो वही फॉर्मूला सेम आपका, अमाउंट डिजायर्ड अमाउंट ऑन हैंड मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी। ठीक है, तो वॉल्यूम आपका 250 आ गया, 250 ml आ गया। टाइम आपका आ गया 180 मिनट आ गया। 250/180 मल्टीप्लाई बाई 30 पर ml कितनी ड्रॉप्स हैं 30। तो इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आएगा 41.66 GTT पर मिनट एग्जैक्ट। जैसे 50 के ऊपर चले जाएगा तो आपका 42 हो जाएगा मिनट ये। तो एग्जैक्ट अमाउंट इसका ये आएगा। दोस्तों अभी आज की वीडियो में जैसे बॉडी वेट के हिसाब से, एज के हिसाब से फैक्टर छूट रहे हैं, अभी इसमें मैं इंक्लूड करूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसको मैं कल कवर करूँगा पार्ट 2 में। ये आज का पार्ट 1 हो गया, और भी जैसे जो भी पार्ट्स छूटे हैं डोज कैलकुलेशन के, कल के वीडियो में कवर कर दूंगा। और आज की वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका दोस्त मनोज। थैंक यू।